साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा जिससे काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं और जिनको समझ में कम आता है। टॉपिक है कि हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट इन पाइथन। आपके जो पाइथन की लिस्ट होती है उसमें कोई भी डेटा है हमारा, किसी भी कारण से अगर उसे हमें रिमूव करना है तो कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी बच्चों को कन्फ्यूजिंग होती है, तो उसी के लिए आपको आज की जो ट्यूटोरियल होगी वो पूरी की पूरी लिस्ट को कैसे डिलीट करें वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम जय सिंह है। लिखा हुआ है देयर आर मैनी मैथड्स अवेलेबल ऑन द लिस्ट डेटा टाइप दैट हेल्प यू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। आपके लिस्ट में से डेटा को रिमूव करने के लिए कई सारे मेथड दिए गए हैं, उनमें से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और मेथड कौन कौन से हैं लिखा गया है, द मेथड आर रिमूव फंक्शन, पॉप फंक्शन एंड क्लियर फंक्शन। फिर बाद में लिखा गया है इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिलीट आइटम्स यूजिंग द डेल स्टेटमेंट। यानी कि डेल स्टेटमेंट का यूज करके आप किसी भी लिस्ट के डेटा को डिलीट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग अ पोजीशन और रेंज विद द इंडेक्स और स्लाइस। मतलब डेल स्टेटमेंट के द्वारा इंडेक्स और स्लाइसिंग की हेल्प से आप लिस्ट के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको रिमूव किया जाता है। तो पहले मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूँ। लिस्ट में मैंने लिखा लिस्ट इक्वल टू कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 10, 20 और 30 लिख दिया। इसके बाद 40 लिख देते हैं। इसी को हमें रिमूव करना होगा, इसी के हेल्प से हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा ताकि लिस्ट हमको दिखाई दे। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो लिस्ट में हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं 1 to 40। अब हमें अगर रिमूव करना है, मैंने यहाँ लिखा लिस्ट डॉट रिमूव करने के बाद उस कंटेंट का नाम दीजिए जिसे आपको रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30। जैसे मैं यहाँ पे 30 लिखूँगा और प्रिंट करूँगा लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट, तो देखिए जो हमें टॉप पे लिस्ट दिखाई देगी उसमें तो दिखाई देगा 10, 20, 30 और 40, लेकिन जो बाद में लिस्ट दिखाई देगी उसमें से 30 क्या रहेगा, मिटा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी लिस्ट में से डेटा को इरेज करना है किसी भी पोजीशन पे, तो आप रिमूव के द्वारा उस कंटेंट का या ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए, ऑटोमेटिक वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 की जगह पे 80, और जब 80 लिखने के बाद में मैं इसको प्ले करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए जैसे मैं प्ले किया मुझे एक वैल्यू एरर मिल गया। क्या मिला, वैल्यू एरर। इसका मतलब होता है कि जिस कंटेंट को मैंने लिखा हुआ है वो कंटेंट इस लिस्ट में है ही नहीं। तो अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट कर रहे हैं लिस्ट में से और उसमें से वैल्यू एरर आए तो समझ जाइएगा कि जो कंटेंट आपने लिखा हुआ वो कंटेंट आपके इस लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इस लिस्ट में कुछ वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 20, फिर मैंने लिखा 40, देन मल्टीपल टाइम्स, यानी कि वैल्यू कई बार इसमें स्टोर कर दे रहा हूँ, 20 भी है 30 भी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव करने के लिए 20, तो मेरा कौन सा 20 रिमूव होगा, यानी जो सबसे लास्ट में है वो 20 रिमूव होगा, या जो मिडिल में है वो रिमूव होगा, या जो सबसे स्टार्टिंग में है वो रिमूव होगा। तो देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से जो भी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी वही वैल्यू आपकी रिमूव होगी और ओनली 1। ठीक है, इसको मैं प्ले करता हूँ। जैसे प्ले किया देखिए यहाँ पे आंसर मिला आपको 10, 20, 30, 40, 20, 40, 30, 40 एंड 20। यहाँ पे देखा जाए तो 10 के बाद 30 है, ये 20 गायब है। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से जो वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रिमूव फंक्शन में ये समझ में आ गया कि अगर आप कोई भी डेटा रिमूव करते हैं वो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है तो उसको रिमूव करेगा। अगर डेटा आपके लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपको एक मैसेज देगा वैल्यू एरर का। अगर मल्टीपल टाइम में कोई डेटा है तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा सबसे पहले होगा उस डेटा को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं POP, यानी कि पॉप फंक्शन। उसको रिमूव करने, उसका यूज करने चलते हैं हम लोग। देखिए पॉप फंक्शन क्या करता है। पॉप फंक्शन अगर आप कोई डेटा देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को थोड़ा छोटी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, इसको प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 से लेकर के 40 तक की वैल्यू दिखाई दे रही है हम लोगों को। अगर मैं यहाँ पे पॉप का यूज करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट POP और यहाँ पे मैंने फंक्शन लगा दिया और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ
तो हमारी लिस्ट में से एक जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि सबसे लास्ट का, यानी कि 10, 20, 30 और 40 तो देखिए हमें प्रेजेंट मिल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा, लेकिन जो पॉप के बाद यूज़ किया गया उसमें से डेटा कौन सा गायब है, 30 वाला डेटा हमारा क्या हो गया, 40 वाला डेटा हमारा गायब हो गया। यानी कि राइट साइड से पहली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने लिखा लिस्ट डॉट पी और फिर फंक्शन यूज़ किया, इसी को मैं 3 बार यूज कर ले रहा हूँ, कितनी टाइम्स, 3 टाइम यूज कर ले रहा हूँ, कंट्रोल V और कंट्रोल V कर देता है, ठीक है। और इसको मैं सबसे लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ, तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको सबसे लास्ट में प्रिंट कर दे रहा हूँ। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए हमें क्या मिला, एम्प्टी लिस्ट मिल गई, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट लिस्ट डॉट पी और फंक्शन लगाया, जैसे मैंने लगाया वैसे मुझे क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा, एरर, इंडेक्स एरर। यानी कि आपकी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। अब उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है जो आपको डिलीट हो। तो इस प्रकार से अगर पॉप के अंतर्गत में लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा। इसी तरह से पॉप में होता क्या है कि अगर आप कोई इंडेक्स दे दें, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग दे दें, तो भी आपको वो डेटा क्या करेगा, रिमूव कर देगा। कैसे उसको रिमूव करता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट डॉट पी और मैं फंक्शन लगाया, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इरेज होगा, यानी कि 40 रिमूव हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट, तो हमें 40 नहीं मिलेगा। देखिए 40 हमें नहीं मिला। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई इंडेक्स दे दिया, क्या दे दिया, इंडेक्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1 इंडेक्स, तो 0 पे 10 है, 1 पे 20 है। जब इसको मैं प्ले करूँगा तो हमारे सिस्टम में से क्या गायब होगा, 20 गायब हो जाएगा, क्योंकि ये किस इंडेक्स पे है, 1 वाले इंडेक्स पे है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम कभी भी पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो पॉप में वैल्यू क्या होती है, रिटर्न होती है। जैसे मैंने पॉप में यहाँ पे यूज किया तो ऑटोमेटिक वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, रिटर्न होती है, लेकिन और किसी में रिटर्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों के 2 फंक्शन, 2 मेथड तैयार हो गए। एक का नाम था रिमूव और दूसरे का नाम था पॉप। पॉप में ध्यान क्या देना था, पॉप में वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से 1 बाय 1 डिलीट होती है अगर कोई इंडेक्स नहीं देंगे तो, और अगर इंडेक्स दे देंगे तो जो इंडेक्स नंबर देंगे वो वैल्यू रिमूव होगी। अगर वैल्यू यानी कि अगर लिस्ट पूरी डिलीट हो गई है, रिमूव हो गई है लिस्ट के कंटेंट, तो पॉप फंक्शन यूज करेंगे तो हमें एरर मैसेज मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लियर फंक्शन। क्लियर क्या करता है, क्लियर जो आपकी लिस्ट होती है उस लिस्ट को, पूरी की पूरी लिस्ट क्या कर देता है, वो क्लियर कर देता है। कैसे करता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको लिखना है यहाँ पे लिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर, अगर आपको लिस्ट पूरी की पूरी क्लियर करना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रिंट कर लेंगे लिस्ट को, तो आपकी लिस्ट क्या होगी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई, यानी कि खाली हो गई। यानी कि देखिए पहले तो यहाँ पे लिस्ट में कंटेंट दिखाई दे रहे थे 1 से 10 से लेकर के 40 तक, बाद में लिस्ट हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी क्लियर हो गई, ख़त्म हो गई। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, डिलीट करने का तरीका, यानी कि डिलीट फंक्शन, डिलीट स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग कैसे डिलीट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए डिलीट के लिए हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने नाम लिखा अमित, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा नाम राज, इनवर्ट कॉमा में नाम लिखने हैं सभी नाम, जो भी आपको नाम लेना होगा वो किस में लेना होगा, इनवर्ट कॉमा में लिखना होगा। मैंने यहाँ नेक्स्ट नाम लिखा आलोक, और नेक्स्ट नाम लिखा ज्योति, ठीक है। इतने नाम मैंने ले रखे हैं। इसको हमें डिलीट स्टेटमेंट के द्वारा इसका यूज करना। तो डिलीट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा डेल, डेल लिखने के बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम देना है। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा नेम, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, नेम ही है। नेम के बाद में आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो क्या रिमूव होगा, देखिए 1 लिखेंगे तो जो 1 इंडेक्स पे होगा वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद में नेम को डिस्प्ले कर लिया।
देखिए जब मैं इसको प्ले करूँगा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अमित दिखाई दे रहा है, आलोक दिखाई दे रहा है और ज्योति दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 इंडेक्स पे राज है, 0 पे अमित है, राज हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि राज को मैंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो डेल की के द्वारा किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ ताकि फिर से डिस्प्ले कर लें। तो देखिए सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमें मल्टीपल आइटम को डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस कंडीशन में थोड़ी सी वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा लें, 1-2 नाम और लिख लें। मैंने यहाँ नाम लिखा रीना, बस एक ही नाम बढ़ा देते हैं। इसको प्ले किया तो सारे नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें मल्टीपल वैल्यू को डिलीट करना होगा। तो मल्टीपल वैल्यू को डिलीट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है कि आप कहाँ से रेंज देना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डेल, डेल करने के बाद लिखा मैंने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम मैंने लिखा नेम। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख दिया 1 से हमारी जो वैल्यू डिलीट करनी होगी वो कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, 3 तक की वैल्यू को डिलीट करना है, 3 तक की वैल्यू को डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट और लिख दिया मैंने नेम। किसको प्रिंट कर दो भैया, नेम को प्रिंट कर दो। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, यहाँ पे वैल्यू डिलीट हो गई। यहाँ पे पहले में वैल्यू थी हमारे पास 5 और 5 में से 2 डिलीट हो गई, बाकी कितनी बची, 3 बची हुई है। यानी कौन कौन डिलीट हुआ देखते हैं। यहाँ पे राज था और आलोक था, राज और आलोक डिलीट हो गए हैं और ज्योति, रीना और अमित हैं। ये कैसे हुआ देखते हैं। देखिए अमित किस पोजीशन पे है, अमित 0 पे है, राज 1 पे है, आलोक 2 पे है, ज्योति 3 पे है और रीना किस पे है, 4 पे है। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने रेंज क्या दिया है, 1 से 3 तक। तो 3 का पहले यानी कि एक वैल्यू कम तक डिलीट होती है, तो 1 से 2 तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो कौन कौन सी डिलीट होगी, जैसे कि राज डिलीट होगा और आलोक, ये दोनों वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और एक बार प्ले करता हूँ। देखिए हमें लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है डेल, और डेल करने के बाद में आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, मैंने नेम लिखा। अब अगर आप प्रिंट करेंगे नेम को तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नेम नाम का जो वेरिएबल था, जो लिस्ट थी, वो पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो गई, डिलीट हो गई। आशा करते हैं कि आप लोगों को पाइथन में से, लिस्ट में से किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए 4 तरीके मैंने बताए थे, जिनमें से रिमूव है, पॉप है, क्लियर है और डेल। ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपके पास वीडियो पहुंच सके।